तो ये जो पंचदशी का एक महावाक्य और है, अविचारो कृतो बंधा विचारे न निर्वते, मतलब गलत विचार ही बंधन का कारण है और सही विचार से हमें स्वतंत्रता मिलती है, फ्रीडम मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और हम सब भी यही चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम मिले। किस चीज से हमें फ्रीडम और स्वतंत्रता चाहिए? अपने ये सुख दुख के, ये बार बार जो हम डिस्टर्ब होते रहते हैं, इससे हमें फ्रीडम चाहिए। तो आज भी हम सब यहाँ एक यही उद्देश्य से एकत्र हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमको कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ हमें शांति मिले, कुछ सेटिस्फेक्शन मिले, क्योंकि हम सब ने सुना है कि अध्यात्म या खासकर गीता ज्ञान हमारे जीवन में आनंद और शांति लाती है। पर हम ये सब लोग सुख और शांति या आनंद क्यों चाहते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि हमें आनंद और शांति मिले? क्योंकि जो शांति और आनंद है, इससे मुझे अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है, मुझे एट होम कंफर्टेबल फील होता है, मुझे पूर्णता की फीलिंग आती है, फुलफिलमेंट मुझे लगता है। इसलिए तो आज हम जो भी कर्म करते हैं वो क्यों करते हैं? कि हमें इससे सुख और आनंद मिले। हम कोई भी कर्म दुख पाने के लिए नहीं करते। और कई लोग जो कुछ भी कर्म नहीं करते वो भी इसीलिए करते हैं कि उनको वो नहीं करने से सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। और हमें ऐसा लगता है कि यह जो सुख और आनंद है ये बना रहे, कभी खत्म ना हो। और इस सुख और आनंद से हम कभी भी बोर भी नहीं होते। यह ऐसा क्यों होता है? यह ऐसा इसलिए होता है कि यह जो आनंद है यह मेरा निजी स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप। तो ये जो आनंद है ये मेरा धर्म है। अब ये धर्म क्या चीज है? धर्म मतलब जो मैं धारण करती हूँ, धारणती इति धर्म। तो मेरा धर्म है आनंद। ये जो धर्म शब्द में जो ध है, ये आया है एक कोई धातु से। जैसे हर धातु की एक खास क्वालिटी होती है, तो वैसे ही ये फर्स्ट अध्याय में हमारा धर्म बता रहे हैं, तू आनंद स्वरूप है। जैसे आप यदि शक्कर ले लीजिए, यदि शक्कर में से आप मिठास निकाल देंगे तो क्या वो शक्कर कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। उसी प्रकार आप नमक में से नमकीनता निकाल लेंगे तो वो नमक नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार यदि हमारे में से, मनुष्य में से आनंद को निकाल लिया जाए तो हम नहीं कहलाएंगे। हम आत्मा की जो क्वालिटी आनंद स्वरूप, वह नहीं कहलाएंगे। तो आनंद को पाना हमारा परम धर्म है। अब ऐसा बोला जाता है कि इस आनंद शब्द का कोई भी विपरीत शब्द नहीं है। जैसे आशा का निराशा है, सुख का दुख है, पर आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। क्योंकि कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब कोई चीज अति हो जाती है, जैसे सुख अति हो जाता है तो सुख के बाद दुख आता है। ये साइकिल चलता रहता है, जैसे रात के बाद दिन आता है, सुख के बाद दुख आता है। तो सबकी ऐसी मान्यता है कि दुख के दिन अब बीते तो अब थोड़ा दुख भी आएगा। पर ये जो आनंद है, जब हम आनंद प्राप्त कर लेते हैं, इसकी कितनी भी अति हो, ये कभी भी ऑपोजिट में नहीं जाता, बल्कि इसका जो एंड होता है वो होता है परम आनंद। परम का मतलब है इनफाइनाइट, जो कभी खत्म नहीं होता। तो इस भगवत गीता में जो हमारी यात्रा रहेगी वो परम आनंद तक जाने की रहेगी। तो ये भगवत गीता हमको ट्रेनिंग देती है, हमारे मन और बुद्धि को अच्छी एक्सरसाइज कराती है। तो ये मन बुद्धि की जिम है, समझ लीजिए। जैसे हम बॉडी के लिए जिम जाते हैं, तो ये जो भगवत गीता है, ये अध्यात्म है, हमारे मन और बुद्धि की एक्सरसाइज कराती है, हमारे मन को दिव्य स्वरूप बनाती है और हमारी बुद्धि को प्रज्ञावान बनाती है, ताकि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, हम उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो अभी क्या होता है, हमारे सामने कोई भी परेशानी आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, छोटी सी भी सिचुएशन आती है, और यदि हम उसके लिए तैयार नहीं रहते तो हम परेशान हो जाते हैं, और वो परेशानी फिर चिंता में बदल जाती है, स्ट्रेस होता है। तो परिस्थिति कैसे परेशानी में बदल जाती है? जब तैयारी नहीं होती, और वही परेशानी और आगे जाके स्ट्रेस या चिंता का स्वरूप ले लेती है। जिस प्रकार से, यदि आपने देखा होगा, आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं और आपने ठीक से तैयारी नहीं करी, आपने वो आइटिनरी ठीक से नहीं पढ़ी, वहां बहुत ठंड होगी और आप बिना गर्म कपड़े लेकर चले गए, तो वहां जाते से ही आपको थोड़ी परेशानी फेस करनी होगी, और आपको गर्म कपड़े नहीं मिलेंगे तो वो परेशानी आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रकार भगवत गीता हमको हर तरीके से अच्छे से इक्विप्ड कर देती है, ताकि हम कोई भी परिस्थिति का सामना अच्छी तरह कर सकें। हमारे विचारों में स्पष्टता लाती है, ताकि हम कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ बढ़े। अब कई लोगों की ये मान्यता है कि जो भगवत गीता है वह हमसे त्याग करा देगी, हमें संन्यास दिला देगी। तो
क्वेश्चन ये है कि वो हमसे क्या त्याग करा सकती है, हमारे पास ऐसा क्या है जो हमारा है और हम जिसे त्याग कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि वह हमसे कर्म त्याग करा देगी, तो यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवत गीता के तीसरे अध्याय से ही या दूसरे अध्याय से ही श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, कर्तव्य या कर्म करना तेरा धर्म है। तो कर्म के बारे में तो काफी बोला गया है, कर्म योग के बारे में, और हम सब मनुष्य प्राणियों का निजी धर्म भी है एक कर्तव्य कर्म करना, तो इसके बारे में ना करने के लिए बोल ही नहीं सकते। दूसरा है, कई लोगों को ये लगता है कि ये हमसे इंजॉय करना छुड़वा देगी, मौज मस्ती करना छुड़वा देगी। तो जब 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाओ अपना युद्ध लड़ो और जो ये राज्य मिलेगा उसको एंजॉय करो, उसको मौज से एंजॉय करो। जब श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं अपने राज्य को एंजॉय करो, तो हमको कैसे कह सकते हैं कि मौज मस्ती मत करो। फिर कई लोगों का कहना ऐसा होता है कि वो हमसे हमारी इच्छाएं छुड़वा दे, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कर्म बिना इच्छा के तो होते ही नहीं है, तो इच्छा तो होगी ही और इच्छा को वो नहीं छुड़वा सकते। पर हाँ, वो हमारे अध्यात्म जो है हमारी बुद्धि को इतना ट्रेन कर देता है, कुशाग्र कर देता है, ताकि हमारी बुद्धि जो है हमारी हर इच्छा को अच्छे से स्कैन करती है, निरीक्षण करती है कि कौन सी इच्छा हमारी पूरी करने लायक है और कौन सी इच्छा जो है बिल्कुल भी नहीं हमने करनी चाहिए, या वो हमारे जो लक्ष्य के प्रति बीच में आ रही है, तो वो इच्छाओं को वो हटाती है। पर ज्यादातर इच्छाएं को वो रीडायरेक्ट करती है, यदि हमारा कुछ लक्ष्य जो रहेगा उस तरफ लगाने की कोशिश करती है। तो जो बुद्धि को वो हमारी कुशाग्र करती है, ताकि जो हमारी बुद्धि है हमारी इच्छाओं को ठीक तरीके से स्कैन करे और सही डायरेक्शन में लगाए। अब जब ये सृष्टि बनी थी तब मनुष्यों के लिए 4 बातें ही कही गई थी कि जाओ बहुत इंजॉय करो। पहला, प्रेजेंट में रहना और इंजॉय करना। दूसरा, शिकायत नहीं करना, कभी भी कोई कंप्लेन मत करो। तीसरा, इतना ज्यादा कोई चीज को पोजेस मत करो, पॉजिटिवनेस नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ठीक है पर इतनी नहीं कि हम उसे छोड़ ना सके। और 5वां था रिटर्न बैक पॉलिसी, मतलब वापस देने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए, पावर ऑफ गिविंग। तो रिटर्न बैक पॉलिसी का 2 मतलब है। पहला, तो हमने इस पृथ्वी पर जो भी आज तक अपने जीवन में लिया है उसको हम वापस प्रकृति में कैसे दे सकते हैं। तो इसमें एक बात है, हमको बचपन से हर चीज की वैल्यू करना सिखाया गया है, पर कौन सी चीजों की वैल्यू करना सिखाया गया है? जो हमने पैसों से खरीदी है उसकी वैल्यू। पर यहाँ वो बोल रहे हैं जो चीजें हमको मुफ्त में मिली हैं, फ्री मिली हैं, उसकी वैल्यू करो। और वो है जो हम कुछ वर्षों से तो हमने पानी का इंपॉर्टेंस बहुत समझ लिया है, तो हम पानी की वैल्यू करते हैं, और कुछ ये लास्ट 6 महीने में हमने ऑक्सीजन की वैल्यू करना समझ गया। तो ये सब चीजें हमको कितनी फ्री में मिल रही थी जो हमें पता नहीं थी। तो अब हम प्रकृति के साथ क्या कर सकते हैं, जो उससे हम ये सब जो चीजें हमने इतने सालों में फ्री में ली थी, तो एक हम ऋणी हो गए इसके, तो ये ऋण हमें कैसे वापस करना है। तो ये निस्वार्थ भाव से जब हम सेवा करेंगे, हर कर्म को यज्ञ की तरह करेंगे, तब ये हमारा जो रिटर्न बैक चालू हो जाएगा। तो ये अध्यात्म हमें सिखाता है, जो हम स्वार्थी हैं उससे हम निस्वार्थ भाव में आते हैं, और निस्वार्थ भाव में जब हम आ जाते हैं तो हमें निस्वार्थ से परमार्थ की तरफ ले जाना हमें सिखाती है। तो सेल्फिशनेस से अनसेल्फिशनेस, और अनसेल्फिशनेस से सेल्फलेस हम कैसे बन सकते हैं। और दूसरा जो रिटर्न बैक है वो है कि जब मेरा इस शरीर को त्यागने का वक्त आएगा, तब मैं खुशी खुशी वापस जाऊंगी इस शरीर को छोड़कर। तो इस प्रकार से हमें 4 चीजें बताई गई थी। अब ये जो अध्यात्म हमारे पास है, ये हमारी इतनी अच्छी धरोहर है हमारे पास, पर दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों से हम लोगों ने इसको पढ़ना और अभ्यास करना छोड़ दिया। तो आज ये दशा हो गई है कि हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई भी एग्जाम्पल सेट कर नहीं रहे हैं। पर आज जब हमको ये ज्ञान मिल रहा है, तो इस ज्ञान से हम पूरा अभ्यास करके और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अब चॉइस हमारे पास है। अब ये जो हमने जो ये अध्यात्म है, ये बोलते हैं एक तरीके से हमारी एक मैनुअल ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला सिखाता है। पर हमने क्योंकि ये मैनुअल पढ़ा ही नहीं इतने बरसों से, तो हमारा जो बेस है जो वो एकदम कच्चा हो गया, और हमने अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपना अपना सबने इंडिविजुअल मैनुअल बना लिया। अब ये जो मैनुअल है हमारा, जो हमारी जो सिद्धांत हैं जीवन के, ये क्योंकि कच्ची नींव पर रखे हैं तो ये फॉल्टी सिद्ध हुए, इसलिए हम बार बार चिंता होती है, हमें दुख होता है, हमें द्वेष की भावना आती है, ईर्ष्या होती है हमें। तो
और हम शिकायत करते रहते हैं। पर जब आज हमें पता चल गया है तो हम इस अध्यात्म का अच्छे से ज्ञान हम प्राप्त करेंगे और हम अपनी लाइफ को चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चॉइस हमारे पास है कि हमें एक तो आनंद में रहना है और दूसरा डिस्टर्ब नहीं होना है। अब हम कैसे ऐसे स्ट्रांग बनेंगे और कैसे हमने जीवन में कार्य करना चाहिए, तो इसका एक बहुत सुंदर एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं। एक राज्य था, उस राज्य में एक नियम था कि जो भी इस राज्य का राजा बनेगा वो 5 साल राज्य करेगा और 5 साल के अंत में उस राजा को वन में भेज दिया जाएगा, और एक ऐसे वन में जहां बहुत ही वाइल्ड एनिमल रहते हैं और बहुत ही उजाड़ जंगल है। तो स्वाभाविक है ऐसे राज्य में कौन राजा बनना चाहेगा, तो बहुत जोर जबरदस्ती से वो किसी न किसी को राजा की कुर्सी पे बिठा देते थे। तो जब वो राजा बनता था और जब वो पहले साल तो एंजॉय कर लेता था, दूसरे साल से उसको चिंता होने लगती थी कि अब 4 साल खत्म होने वाले और मुझे तो वाइल्ड एनिमल्स के बीच में जाना पड़ेगा, और चौथे साल तक आते आते तो वो राजा बहुत विचलित हो जाता था। तो और फिर जब लास्ट में पूरा गांव उस राजा को वो जंगल में छोड़ने जाता था ताकि वो वापस ना आ सके, और बीच में एक बड़ी सी नदी थी ताकि वो राजा वापस ना आ सके। तो एक बरस ऐसा हुआ कि एक यंग से युवक ने बोला कि मैं राजा बनना चाहता हूँ। तो सब राज्य वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इसको तो पता है कि 5 साल बाद जंगल में जाना है, तो भी ये कैसे तैयार हुआ। तो वो बोला कि नहीं, मुझे सब पता है पर मुझे तो राजा ही बनना है। तो उसको राजा बनाया गया। उसने 4 साल बहुत अच्छे निकाले और पूरे राज्य वालों को लग रहा था कि इसके चेहरे पे आज तक दुख की लकीर क्यों नहीं आई, हर अब इसका जाने का समय निश्चित हो रहा है। पर उसने बहुत मजा किया, हमेशा प्रफुल्लित रहता था, अपने कर्म अच्छे से करता था, राज्य का ख्याल रखता था, सेवाएं करता था। अब वो दिन आ गया जिस दिन उसके 5 साल खत्म हुए और उसको जंगल में जाना है। तो शहर वालों को लगा कि अब तो ये दुखी होगा, अब तो ये दुखी होगा, पर उसके चेहरे पे बिल्कुल दुख की लकीर नहीं थी। अब वो बाहर आया महल से और गाजे बाजे से उसको नदी पार कराई और जंगल में छोड़ने गए, और पूरे राज्य वाले यही सोच रहे हैं कि इस राजा को क्या हुआ, इसको तो दुख की लकीर नहीं है, हर राजा तो रोता हुआ गया था। और फिर वहां जाके पता चलता है कि वो क्यों नहीं दुखी हुआ, क्योंकि जब वो नदी पार करके उजाड़ जंगल की तरफ पहुंचे तो देखा कि उस राजा ने जैसा यह शहर था वैसा की वैसा एक अलग शहर वहां पर स्थापित कर दिया है। वहां पर सुंदर बगीचे हैं, महल हैं, जो वहां बेरोजगार लोग थे उनको काम पर लगा दिया है। तो वो एक सुंदर शहर बना हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने अपने जीवन काल में रहते हुए ही अपने आगे की व्यवस्था करके रखी थी। कहने का मतलब जब हम तैयार होते हैं कोई भी परिस्थिति के लिए, तो जब वो परिस्थिति आती है तो हम चिंतित नहीं होते, हमें परेशानी नहीं होती। तो ये जो अध्यात्म हमारे साथ रहेगा तो ये हमेशा हमको अपने सारे अपने इक्विपमेंट्स को हमें तैयार रखेगा, हमारे इमोशंस को, हमारे विचारों को और हमारी समझ को, ताकि कोई भी परिस्थिति आ जाए उसका सामना हम अच्छी तरह कर सकें।